इस्लामाबाद का नया कमर्शियल हब कौन सा बनने जा रहा है? 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाखों रुपए की बचत हो सकती है। वो कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल का हब बनने जा रही हैं? लोगों का रुझान इस टाइम कौन सी सोसाइटीज़ की तरफ है और लोग कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर आज क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? उसका बेनिफिट क्या होगा, रेंट कितना आएगा, उसके अंदर अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाखों का प्रॉफिट होगा नहीं होगा, हकाइक क्या हैं, और एयरपोर्ट के करीब तरीन कौन सी ऐसी दो सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले टाइम के अंदर उसका ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो कंप्लीट सुने इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग, आज एक नई अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रियल स्टेट के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की है और मार्केट के अंदर करंट जो भी सिचुएशन होती है हकाइक पर मबनी आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करता हूँ। आज की वीडियो का मकसद किसी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि आने वाला कमर्शियल या इस्लामाबाद का कमर्शियल हब जो है वो कौन सा होगा, या इस टाइम सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन कौन सी है जिसके अंदर अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले टाइम के अंदर आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट जो है आप लोग गेन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आज की वीडियो का मकसद है उन तमाम ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, व्यूवर के साथ, जो लोग ख्वाब रखते हैं अपने घर का। हर फर्द जो भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर प्लॉट बाय करता है तो दो किस्म के उसके पास ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, या वो वहाँ पर घर बनाना चाहता है या वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी अमाउंट्स को पार्क करता है। ये दो ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। अब इसके अंदर देखना यह है कि इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कौन से वो वाहिद हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या जो आज का कमर्शियल हब है, आने वाले टाइम का, आने वाले एरिया का जो है वो कमर्शियल हब कौन सा सेक्टर होगा, कौन सा एरिया होगा। तो मैं समझता हूँ वो है टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी। वो क्यों है, या उसके साथ एडजस्टेड है आपका गंदारा सिटी या एयरपोर्ट इनक्लेव या PCHS। उसकी एक वजह यह है कि ये दो जो बड़े ब्रांड हैं, ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब तरीन और एयरपोर्ट के संगम में है। उसकी वजह कि ये एयरपोर्ट के करीब तरीन है और 0 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। वैसे तो बहुत सारी सोसाइटीज़ दावा करती हैं कि हम 0 किलोमीटर के ऊपर हैं, लेकिन हकाइक ये हैं और हकीकत ये है कि टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी ही एयरपोर्ट के करीब तरीन सोसाइटीज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके अंदर आने वाला कमर्शियल हब मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का रुझान इस टाइम जो है वो एयरपोर्ट के करीब तरीन है और इस्लामाबाद से, यानी अगर आप इस्लामाबाद से एग्ज़िट करते हैं तो करीब तरीन जो सोसाइटी है श्रीनगर हाईवे के ऊपर जिसको एक्सेस है, और आपका जो मेट्रो बस है वो भी वहाँ तक जाती है, और इसके अलावा CPEC रूट, M1, M2 एयरपोर्ट, यानी प्रोमिनेंट लोकेशन जो है वो इस टाइम इन दो सोसाइटीज़ की है। इसमें आज अगर हम 5 मरले का प्लॉट बाय कर लें या कोई 1 बेड का अपार्टमेंट ले लें, कोई ऑफिस ले लें, तो उसके अंदर हमें बेनिफिट हो सकता है। उसकी वजह यह है, हम कमर्शियल के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कमर्शियल हब इसलिए बनने जा रहा है कि जितने भी लोगों का रुझान है इस टाइम वो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी की तरफ है। वहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। उसके अंदर आप रेजिडेंशियल, अगर आप अपार्टमेंट्स के अंदर जाना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल भी बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि आज से कबल अगर उन्होंने 8,000 या 7,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बुकिंग की थी तो आज वो डबल हो चुके हैं, वो 8 से 16,000 के ऊपर हो चुके हैं, 10,000, 16,000, यानी उनकी प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई होकर डबल हो चुकी है। अब उसके अंदर हम रीसेल के अंदर भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा प्लॉट अगर आप आज बाय करते हैं 5 मरले का तो आपको वो 55 से 60 लाख रुपए तक मिल जाता है। अगर आप 4-5 साल के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो इसी तरह आज जब हम किसी से पूछते हैं कि यार आपने G10 के अंदर CDA सेक्टर, G9, G11, F10, F6, F7, यार इस्लामाबाद के अंदर आपका इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन के ऊपर प्लॉट है, घर है, आज वो करोड़ों रुपए का है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो वो हमें यही बताता है। आप बिलीव करें
कल मैं एक घर F8 के अंदर था, उसकी 2 कनाल का घर था और 50 करोड़ रुपया। तो मैं उसके ओनर के साथ बैठा था, मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर ये आपने प्लॉट कितने का बाय किया था। तो बिलीव करें मैं उनकी प्राइस सुनकर दंग रह गया कि आज 2006 और 2007 के अंदर इसकी प्राइस अगर 1 करोड़ रुपया थी तो आज वो 50 करोड़ रुपए है। तो उसने ये बताया कि मैंने अच्छे वक्त में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ली। तो अच्छे वक्त में जो NOC प्रूव्ड सोसाइटी और लोकेशन की वजह से जो भी इन्वेस्टर CDA सेक्टर के अंदर आना चाहे तो भी मोस्ट वेलकम, उसके अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस टाइम जो कमर्शियल हब है वो आपका टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी है। जितना आपका बजट है, शॉप का है, अपार्टमेंट का है, 1 बेड का है या रेजिडेंशियल, आप इस पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से दूर है, तो आप कोई भी चीज़ अगर आज बाय कर लेते हैं तो वो आप ऑनलाइन ऐड लगाकर किसी चीज़ के ऊपर अच्छे आपको रेंट के ऊपर लाखों रुपया उसका प्रॉफिट आ सकता है। जितना आज आप गुड़ डालेंगे, अंडरस्टूड है, उतना आपको मीठा मिलेगा। आज अगर आप शॉप ले लेते हैं तो उसको अच्छे रेंट के ऊपर लग जाएगी। अगर आप कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर तो अंडरस्टूड है, उसका आपको रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो। लेकिन एक चीज़, उस बिल्डर के साथ, उस इन्वेस्टर के साथ उस चीज़ को देखकर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने पहले बुकिंग की हुई है। इस टाइम मटेरियल स्टील की कॉस्ट डबल हो चुकी है लेकिन वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो रहे। पहले उसको विजिट करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखना है, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट्स हैं, वो टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी या किसी अच्छे बिल्डर के अपार्टमेंट के अंदर या रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा अपना ज़ाती प्रोजेक्ट प्राइम मार्केट 2 के नाम से मेरे पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी जो टोटल बिल्डिंग है, नीचे हमारे पास फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट, ये हमारी कमर्शियल है। उसके ऊपर जितने भी है वो भी ऑफिसेस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है कंप्लीट, और 3 साइड कॉर्नर है, नियरेस्ट पार्क है, और प्लॉट नंबर 59, 60, 61 और 62 हैं। 4 प्लॉट थे तो उसको हमने इकट्ठा करके 1 कनाल का कर दिया, और 160 फुट जो उसका फ्रंट है और नियरेस्ट पार्क है और कॉर्नर है। जितने भी ऑफिसेज होंगे उनकी फेसिंग जो है वो ओपन है, फ्रंट बैक ओपन है। तो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर आज मैं उसको प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर जो है वो दे रहा हूँ। उसकी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। ग्राउंड फ्लोर की प्राइस भी मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, और ऑफिसेज की जो प्राइस है 5th फ्लोर के ऊपर, 6th फ्लोर के ऊपर, वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ। मज़ीद आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट कमर्शियल प्रोजेक्ट है, कमर्शियल बिल्डिंग है। इसी तरह अगर आप रेजिडेंशियल टावर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पास KMK टावर, जो कि सोसाइटी का अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, कमर मुईस साहब का, उसके ऊपर कोई यकीन दहानी बाकी नहीं रहती। उसके अंदर मेरे पास जो है वो रीसेल के अंदर या अच्छी प्राइस के अंदर आज अपार्टमेंट है, 2 बेड, 1 बेड, 3 बेड, जो आपका बजट है। आप पाकिस्तान में बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, वहाँ पर आप अपने उसको फर्निश करें, रेंट आउट करें, खुद रहें, तो इट्स अप टू यू। तो मेरे नज़दीक इस टाइम जो अच्छी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी है, जो आने वाला हमारा कमर्शियल हब है। चूँकि इस प्रीवियस सेक्टर्स की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितना भी कमर्शियल एरिया, वो अपना पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। उसके अंदर मज़ीद हम प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते, मज़ीद उसका जूस हम नहीं पी सकते। आने वाला एरिया ही जो है वो आपको आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो मेरा ये एक ज़ाती ओपिनियन था। तो मोस्ट वेलकम। आप कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, किसी भी हवाले से रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अपार्टमेंट, शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरी टीम और मेरी कंपनी आप लोगों के लिए हाजिर है। आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप तमाम हबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।